उसका वचन कहता है धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा दान और वरदान, हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता से आता है. His word says, do not be deceived, for every good and perfect gift comes down from the Father of lights. क्या कैंसर अच्छा है बुरा है? Is cancer good or bad? हाँ पक्का? तो किसकी तरफ से आता है? शैतान. एक मैथ्स का लेसन करते हैं जल्दी से. मैं वचन में जा रहा हूं अभी. I'm going into the word. बहुत इजी है. It's very easy. ओके. यीशु मसीह ने कहा, Jesus said, चोर इसलिए आया, शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, the thief, the devil came to steal, हत्या करे, to kill, नाश करे. and to destroy. मैं इसलिए आया I have come कि तुम जीवन पाओ that you may have life और बहुत आयत का जीवन and पाओ. abundant life. ओके. मुझे पता है कुछ लोगों को थोड़ा मुश्किल होती है समझने I में. know some people find it difficult to फिर से understand. repeat करते हैं. We'll try again. सो बहुत सिंपल है. It's very easy. Satan शैतान bad, बुरा, God परमेश्वर good. अच्छा. बहुत ही गहरा प्रकाशन है. It's a very deep revelation. फिर से बोलता हूँ. I'll say it again. शैतान The devil bad, is bad, God बुरा है. परमेश्वर good. अच्छा है. कैंसर कैंसर bad, बुरा है. हीलिंग चंगाई आप जानते हैं 1/3. यीशु मसीह ने कहा the traditions of men has made the word of God of none effect. यीशु ने कहा मनुष्य के रीति रिवाजों ने परमेश्वर के वचन को निकम्मा कर दिया है. आप देखेंगे बहुत सारे क्रिश्चियन आज पता क्या बोलते हैं, अरे वो तो बस चंगाई 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 करते हैं. Many Christians say, oh, they just talk about healing, healing, healing all the time. As if healing is a bad thing. जैसे कि चंगाई तो बड़ी बुरी चीज है. वो कहते हैं अरे भीड़ तो इसलिए जा रही है क्योंकि चंगाई चंगाई करते हैं. So the crowd is going because they are talking about healing. तो फिर तो ये यीशु मसीह के लिए भी बोलो, क्योंकि यीशु मसीह भी चंगा कर रहा था, इसीलिए भीड़ उसके पीछे जा रही थी. Then even say this for Jesus because he was healing people and the crowds were going after him. 1/3 प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री बीमार चंगा करना था. 1/3 ministry of the Lord Jesus Christ was to heal the sick. और जब उसने हमें सबसे बड़ी आज्ञा दी, And when he gave us the great तो उसने commandment, केवल ये नहीं कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो, उसने कहा सुसमाचार प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो. he didn't just tell us to go and preach the gospel. He said, go and preach the gospel and heal the sick. क्यों? क्योंकि जब भी प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखता है वो तरस खाता है उन लोगों पे जो बीमारी में बंधे हुए हैं. Because whenever the Lord Jesus sees the crowds, he has mercy on the people that are bound in sicknesses. Amen. So चलिए मैं वापस वचन में आता हूँ. So 5 कुंजियां. कितनी कुंजियां? 5 keys. How many keys? अपने हाथ को देखो, आपको याद रहेगा ये मैसेज. You'll remember this. कितनी उंगलियां हैं? How many fingers? कितनी चाबियां चाहिए आपको? How many keys? तो आज जैसे हाथ है आपको यूं पकड़ के ले लेना है जो आपका है. So you have to grab hold of what belongs to यूं you. करो. Do this. बोलो जो मेरा है Say, what मैं is विश्वास से mine? लेता हूँ. I take it by faith. Amen. All right. Matthew chapter 8 verses 2 and 3. मत्ती 8 उसका 2 और 3. मत्ती 8 2 और 3. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you're willing, you can make me clean. और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है. I love the attitude of this leper. मुझे इस कोढ़ी का रवैया बहुत पसंद है. Can you imagine leprosy in that time? उस समय में कोढ़ जो है आप कल्पना कर सकते हैं. उसके शरीर के अंग गिर रहे होंगे उसके शरीर से. His उस टाइम body कोई parts may have दवाइयां been नहीं falling. थी. उसकी उंगलियां गिर रही होंगी, उसका शरीर सड़ रहा था. There were no medicines, his body would have been falling off. उसने ये नहीं कहा मुझे चंगा कर. He didn't say heal me. He came and he worshipped him. वो आया और उसने प्रभु की आराधना की. प्रभु की वो आया और उसने क्या किया? उसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना करी. He came and he worshipped. हिंदी बाइबल the कहता Lord है प्रणाम Jesus. किया. That's not right. Worshipped him. हिंदी बाइबल says प्रणाम, that's not, वो सही नहीं है. वो उसने आराधना की. Amen. So write down the first key. How you आप पहली चीज क्या है? Worshipping the Lord. The first thing is to worship, उसकी आराधना करना. Now ध्यान से सुनिए. मैं ये careful. नहीं कह रहा हूँ कि worship करके हम अपनी healing खरीदते हैं. I am not saying we buy our healing by worshiping him.
जब आप परमेश्वर की वर्शिप करते हैं कि वो कितना अच्छा है, आप अपनी चेतना, अपनी अवेयरनेस अपनी बीमारी से हटकर उसकी भलाई पे डालते हैं। When you worship God and how good He is, you take your awareness off of your sickness and you put your awareness on क्योंकि Him. मैं आपको आज एक बात बता दूं, I'll tell you one अगर thing. आपके हृदय में और आपके दिमाग में केवल आपकी बीमारी घुसी हुई है तो आपके लिए चंगाई ग्रहण करना मुश्किल होगा। If your sickness is in your soul and in your mind, then it will be very difficult for you to receive your healing. To have sickness in your body is one thing, but to have sickness in your heart is a completely different thing. शरीर में बीमारी होना एक चीज है, लेकिन आपके प्राण में वो बीमारी होना बहुत ही अलग बात है. Amen? और जब लोग बहुत लंबे समय से बीमार होते हैं When people are sick for a very long तो वो time, क्या करते हैं, वो सेटल हो जाते हैं उस बीमारी में और वो मान लेते हैं कि मुझे जिंदगी भर इस बीमारी में जीना पड़ेगा। कई मसीह लोग भी they settle in this compromise that I have to live with this sickness all of my life, even many believers. and they talk about that sickness, वो उस बीमारी के बारे में बातें करते हैं, they always think about that sickness, हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं. so उनकी पूरी जो अवेयरनेस है So their entire awareness is on that sickness. उस बीमारी पर है. But when I was preparing for this word, पर जब मैं इस वचन के लिए तैयारी कर रहा था, मुझे लगा प्रभु सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है कि हम अपनी नजर अपने शरीर से हटाकर यीशु के शरीर पे लगाएं। I felt the most important thing for us is to take our eyes off of our body and put it on Jesus. या तो आप अपने घावों को देखो और अपने घावों को देखकर आप चंगे नहीं होगे, या तो आप उसके घाव को देखो और बाइबल कहती है उसके घाव से हम लोग चंगे हो चुके हैं। Either you can look at your own wounds, but that will not heal you, or you can look at the wounds of Jesus, and the Bible says, by His wounds we have been healed. मैं एक भाई से मिला, उसकी मम्मी को कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कहा 3 महीने आपकी मम्मी के पास। I met a brother, his mother was diagnosed with cancer. The doctor said उनकी he has मम्मी 3 प्रभु में months. नहीं थी, His वो mother एक was हिंदू not परिवार Lord. से है। He's from a Hindu family. वो कह रहा पहले मैं बहुत रोया ये सोच के कि अगर मेरी मम्मी चली गई तो मेरे को बहुत जवान लड़का था। He said, first I cried so much because if my mom dies, I'm so young. तो उसने कहा मैंने एक चीज डिसाइड करी He said, I decided one कि thing. मैं केवल थैंक्स करूंगा यीशु मसीह, I will only give thanks to Jesus. मैं केवल धन्यवाद दूंगा यीशु को। I will just thank Him. मैं ये नहीं बोलूंगा ये क्यों हुआ, मेरी मम्मी के साथ क्यों हुआ, हमारे साथ क्यों हुआ, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, वो कुछ नहीं बोलूंगा। I will not say, why is this happening to us? We are so good, we don't do bad to others. मैं केवल परमेश्वर को धन्यवाद I दूंगा। will only thank God. जब कभी मुझे मम्मी का थॉट आएगा मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। Whenever I will get a thought of और वो mother, कह I will रहा thank God. कई बार दिन में मैं जब भी मुझे मम्मी का ख्याल आता मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता, प्रभु यीशु मसीह आप अच्छे परमेश्वर हो, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी मम्मी के लिए कोड़े खाए, आपके कोड़े खाने से मेरी मम्मी चंगी हो चुकी है। And he said many times during the day when I would remember my mother, I would think about her and I would just start to thank Jesus. Thank you, Jesus, you took stripes on your back for my mother. She's healed by your stripes. 3 महीने हो गए, 3 months went by. मम्मी जिंदा है। His mother was 6 alive. महीने हो गए, 6 months went by. 8 महीने हो गए, 8 months. डॉक्टर के पास गए, They went to the doctor. चेक कराया, They got a check. डॉक्टर कह रहा है किसने कहा आपको कैंसर है, आपके शरीर में कोई कैंसर नहीं है। The doctor said, who said you have cancer? There is no cancer in your body. मैं देखिए वर्शिप भी ना कई लोगों ने उसको धार्मिक एक कर्म बना दिया है। Many people have made worship a religious work. आज मैं आपको सच में समझाना चाहता हूँ कि वर्शिप कितना पावरफुल है और कैसे सही रेवलेशन से हमें उसको करना है। I want to tell you how powerful worship is and what is the right revelation that we can do it with. Amen. वर्शिप, कई लोग कहते हैं अरे मैं तो वर्शिपर नहीं हूँ जी, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। Yeah, some people say, वर्शिप का गाना गाने से कोई लेना देना नहीं है। some people say, I'm not a worshipper, I don't sing well. Worship has nothing to do with singing. गाने गाना वन ऑफ द एट्रीब्यूट है वर्शिप का, Singing is one of the attributes of worship. मगर गाना गाना वर्शिप नहीं है। But singing a song is not worship. वर्शिप करने का मतलब है परमेश्वर को अडोर करना। Worshipping God means to adore Him, उसको सराहना. आपने गाना तो गा दिया, You sang a song. क्या आपने अडोर किया उसको? Did you adore Him? वर्शिप का दूसरा अर्थ है मैग्नीफाई करना। The second meaning of worship is to magnify, उसको बढ़ाना, उसको बड़ा करना अपने जीवन. आप जानते हो आपके पास ये सामर्थ परमेश्वर ने दी है, आप जो चाहे वो मैग्नीफाई कर सकते हो अपने जीवन। You know, God has given you this power. Whatever you want, you can magnify in your life. आप या तो बीमारी को मैग्नीफाई कर सकते हो और उसको बहुत बड़ा बना सकते हो, आपको पता भी नहीं है आप उस बीमारी की क्या कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो। Either you can magnify that sickness in your life, you don't even know that you are actually worshipping that sickness. एक बार परमेश्वर ने मुझे कहा, माय सन, मेरे बेटे, जिस चीज के बारे में तू पूरे दिन सोचता है और बात करता है उसी को तू वर्शिप करता है। One day the Lord said, whatever you think about the entire day, that is what you worship.
हालेलुया। सो वर्शिप करना क्या है? किसी चीज को मैग्नीफाई करना। To worship something is to magnify it. तो किसी को अगर कैंसर है, वो कहता है अरे प्रभु क्या कैंसर है, मेरा यीशु महान है। वो क्या कर रहे हो आप मैग्नीफाई कर रहे हो परमेश्वर को। If somebody has cancer and they say, what is this cancer? My Jesus is almighty. What they are doing is they are magnifying the Lord. या तो कुछ लोग बोलते हैं अरे बट डॉक्टर ने बोला आज तक कोई अब आप उस बीमारी को बड़ा कर रहे हो। But some people say, oh, the doctor said nobody has ever been healed of this sickness. Now you are magnifying that sickness. एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो यीशु मसीह के पास आया बीमारी से और यीशु ने कहा तेरी बीमारी बहुत बड़ी है, मैं चंगा नहीं कर There सकता। is not one person that came to Jesus and Jesus said, your sickness is too big, I एक cannot भी heal. नहीं। The Bible says he healed all. Not even one. Bible कहती है उसने सबको चंगा किया। All means सबको मतलब सबको। भजन संहिता 103 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह क्योंकि वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। Bless the Lord, O my soul, for he forgives all your iniquities and he heals all of your sicknesses. Amen. सारे का मतलब All means सारे। all. अब मैं आपको बताता हूं, जब आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते हो आत्मिक जहां में स्पिरिचुअल रेल्म में क्या होता है? When you start to worship God, what happens in the spirit realm? कैन यू शो दैट पिक्चर? मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने देखा मैग्नीफाइंग ग्लास? देखा किसी ने मैग्नीफाइंग? Have you seen a magnifying glass? ओके, आप बताओ मुझे इसमें क्या हो रहा है? Tell me what is happening. आप बाहर जाओगे, When you go out, सूरज की रोशनी है, वहां किरणें हैं सूरज। there is sunlight. क्या आग लग रही है बाहर? Is there fire because of the sunlight? सूरज की रोशनी है बाहर। The sunlight is there. उसी सूरज की रोशनी के नीचे अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले आओ, But if you place a magnifying glass under तो that क्या होता है? sunlight, what happens? वो फोकस बीम जब एक कागज के ऊपर पड़ती है तो उसमें आग लग जाती है। When that focus beam comes on a paper, it catches fire. परमेश्वर की सामर्थ इस पूरी बिल्डिंग में अभी भरी हुई है। The power of God is filled in this place right now. सामर्थ लोगों को व्हीलचेयर से खड़ी करने के लिए, The power- सामर्थ अंधी आंखों को खोलने के लिए, सामर्थ बंद कान को खोलने के लिए, सामर्थ ट्यूमर, कैंसर, डायबिटीज, लंग डिसऑर्डर्स, बोन डिसऑर्डर्स, सारी प्रकार की बीमारियों को चंगा करने की सामर्थ अभी इस हॉल में घूम The रही है। power is here to heal every kind of sickness and disease right now in this place. जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो, When you worship God, ऐसा है जैसे आप अपने ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लगा देते हो it's like you place a magnifying और glass वो over जो yourself. परमेश्वर की सामर्थ है कॉन्सेंट्रेटेड रूप में आपके शरीर में उड़ने लग जाती है और सारा कैंसर, ट्यूमर, बीमारी नाश होने लग जाता है। And that power of God, like a concentrated beam, comes into your body, destroying every cancer, tumor, every sickness. Amen. Hear this. सुनिए, Worship is always the best response. आराधना हमेशा सबसे अच्छा जवाब है। पर पास्टर जी आपको नहीं पता, अरे खामोश रहो, आराधना करो, that's the best response. Oh, but pastor, you don't know. Be quiet and worship. वो सबसे अच्छा जवाब है। और सबसे worst response है कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना। The worst response is complaining and murmuring. जितना मसीह भी अगर जो कुड़कुड़ाते हैं बुड़बुड़ाते हैं वो अपने मिरेकल को और दूर धकेल देते हैं। परमेश्वर ने तो उनके लिए दे दिया है, वो धकेल देते हैं। Even the believers that complain and grumble, they push their miracles away. Even though God has given it for them, they push it away. कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? How many of you understand what I'm saying? Amen. So जब आप आराधना करते हो, When you worship, यहाँ पे परमेश्वर का सामर्थ्य है। the power of God is here. बाइबल बताती है जब यीशु मसीह एक घर में गया, Bible says when Jesus went क्लियरली into a पवित्र house, आत्मा ने बाइबल में ऐसा लिखा है, द पावर ऑफ गॉड वाज प्रेजेंट टू हील देम। वचन कहता है परमेश्वर की सामर्थ्य वहां मौजूद थी उनको चंगा करने के ध्यान लिए। से सुनिए वचन। Hear carefully. गॉड डिडंट हील देम, परमेश्वर ने उनको चंगा नहीं द किया, पावर वाज प्रेजेंट टू हील देम। सामर्थ्य मौजूद थी उनको चंगा करने यहाँ के पे लिए। भी द पावर ऑफ गॉड इज प्रेजेंट टू हील यू। Even here the power of God is present आपको चंगा करने के लिए। एज सबसे अगर आप चंगाई चाहते हो, पहली चीज If you want healing, अपने से अपनी नजरों को हटा लो। the first thing you have to do is take your eyes off of yourself. कई लोग अपनी चंगाई इसलिए नहीं ग्रहण करते, वो कहते हैं मेरे साथ अच्छा हो रहा है, ये मैंने जो बुरा किया है मुझे उसका फल मिल रहा है। ये शैतान की तरफ से एक झूठ है और अगर ये मानोगे तो शैतान आपको हिंडर करेगा अपनी चंगाई ग्रहण करने से। Many people don't get healed because they think they are getting paid for the evil things they have done, and if you believe this, the devil will hinder your healing. परमेश्वर आपको इसलिए चंगा नहीं करता क्योंकि आप अच्छे हो, परमेश्वर आपको इसलिए चंगा करता है क्योंकि वो अच्छा है। God doesn't heal you because you are good. God heals you because He is good. Amen.
और चंगाई उसकी तरफ से एक मुफ्त तोहफा है, आप खरीद नहीं सकते उसको। And healing is a free gift from Him. You cannot buy it. हालेलुया। दूसरा पॉइंट, दूसरी चाबी, Second key. being fully convinced or completely convinced that God has provided healing for you. संपूर्ण तरह से मान लेना कि परमेश्वर ने आपके लिए चंगाई दे दी है. परमेश्वर देगा नहीं, Not that He will give, परमेश्वर ने but that He has दे दी है। given it. मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, क्या परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेगा दुनिया के लिए, I उद्धार always के लिए? ask, will God send His Son for the world? भेजेगा उद्धार के लिए या भेज चुका है? Will He send Him for salvation or has He sent Him? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया. मगर क्या पूरी दुनिया क्या बच चुकी है? But has the entire world been saved? परमेश्वर ने तो दे दिया अपने पुत्र को, God gave His Son. परमेश्वर ने दे दिया, God gave, मगर सबने ग्रहण नहीं किया उसे। but not everyone ऐसे received. ही परमेश्वर ने चंगाई भी पूरी मानव जाति के लिए दे दी, In the same way, God मगर has सबने given ग्रहण नहीं करी। healing for entire mankind, but not everyone took it. ओके, आइज़ाया 53 देखते हैं हम 4-5। आइज़ाया 7 में हम वचन को पढ़ते हैं। आमेन। We will सामर्थ read the word किसमें है? together. Where is the power of God? अरे बोलो, सामर्थ किसमें है? वचन में। The power is in the word. Isaiah 53:5. But He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं. मैं चाहता हूं आप इसमें जो काल है उस पर वो करें, I want, tense. I want you to focus on the tense. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं. इंग्लिश बाइबल सेज वी आर हील्ड. अंग्रेजी बाइबल कहती है कि हम चंगे हो चुके हैं. मगर जब पतरस इसको कोट करता है But when Peter quotes this, 2000 साल बाद, after 2000 years, तो वो क्या लिखता है? what does he write? पहला पतरस 2:24, 1 Peter 2:24. who himself bore our sins in his own body on the tree, that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes we were healed. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए. उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए थे. अब ध्यान से इस बात को सुनिए. कितने मसीह लोग आज पता क्या कहते हैं? मुझे पता है एक दिन प्रभु मुझे क्या करेगा? Many people, many believers say, I know one day the Lord will heal me. अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी आपकी चंगाई फ्यूचर में नहीं है, पास्ट में है. Tell your neighbor, neighbor, your healing is not in the future, it's in the past. समझे नहीं आप? You didn't मैंने कहा आपकी चंगाई फ्यूचर में नहीं है. I said your healing is not in the एक future. दिन परमेश्वर मुझे चंगा करेगा नहीं है. One day God will परमेश्वर heal me. मुझे चंगा कर चुका है क्रूस पर. But God has already healed me on the cross. आमेन. सो अगर आपको अपनी चंगाई देखनी है, पीछे देखो क्रूस में, जहां यीशु मसीह ने कोड़े खाए आपकी बीमारी के लिए. So if you want to see your healing, then look towards the cross where Jesus took stripes on his back for your healing. मेरे पीछे बोलो, माई हीलिंग इज अ डन डील. बोलो डन 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 डना डन डन. बोलो मेरी चंगाई हो चुकी है, पूरी हो चुकी है. पर पास्टर डॉक्टर की रिपोर्ट, पास्टर और प्रभु ऊपर से कह रहा है, अरे एक रिपोर्ट मैंने भी दी है तुमको, थोड़ा उस पे भी भरोसा कर लो. Oh, but लेकिन पास्टर एक रिपोर्ट, the Lord is saying, I have also given you a report, believe on that. डॉक्टर की रिपोर्ट बदल जाएगी, परमेश्वर की रिपोर्ट अनंत तक अड़िग है, कभी नहीं बदलेगी. Doctors' reports will change, but the report of God will never ever change for you. आमेन. आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ है, ग्रेविटी, The law of एक gravity. जो हायर लॉ होता है वो नीचे जो लोअर लॉ होता है उसके ऊपर कब्जा कर लेता है. The higher laws will always overcome the lower laws. जैसे हम लोग कूदते हैं, When we ग्रेविटी jump, हमें नीचे खींच देती है. Gravity pulls us down. मगर जब इंसान रॉकेट के अंदर बैठता है But when man sits inside और the लॉ rocket ऑफ लिफ्ट से ऊपर जाता है, and goes up to the law of lift, जब एक हायर लॉ लगाया जाता है when a higher law is तो applied, ग्रेविटी नलिफाई हो जाती है. the gravity is nullified. ऐसे ही Similarly. डॉक्टर की रिपोर्ट एक लोअर रिपोर्ट है. The report of doctors is a lower report. है, सही है, तथ्य है. It is a fact.
मगर उससे एक ऊंची रिपोर्ट है। But there is a higher report. अपनी डॉक्टर की रिपोर्ट रखो टेबल में। Keep your doctor's report on the बाइबल table. में यशायाह 53:5 निकालो और उस रिपोर्ट के ऊपर रखो और बोलो, परमेश्वर मैं तेरी रिपोर्ट को हर एक डॉक्टर की रिपोर्ट के ऊपर रखता हूं। Take out Isaiah 53:5 and say, Lord, I put your report above every doctor's report in Jesus' name. आमीन। लिखो उसके ऊपर, Write down on it. changed by Isaiah 53:5। बदल गई है यशायाह 53:5 के द्वारा। बोलो, मेरे डॉक्टर की रिपोर्ट बदल चुकी है। My doctor's reports have changed. क्या लोग ऐसे थोड़ा ना होता है, यही तो दिक्कत है। That is the problem. ऐसे ही होता है This is how it happens. और हर संडे होता है यहाँ And पे। it happens every Sunday here. बोलो, मेरी नेगेटिव रिपोर्ट बदल जाएगी नहीं, बदल चुकी है यीशु के नाम में। Say, my negative report has already changed in Jesus' name. आमीन। कितने लोग रिपोर्ट लाए हैं? रिपोर्ट उठाओ अपनी, How many people brought your report? अपनी रिपोर्ट उठाओ। How many people have brought your report here? बोलो, मेरी रिपोर्ट बदल चुकी है। Say, my report has changed. बोलो, मेरी रिपोर्ट बदल चुकी है। My report has already changed. आमीन। So you have to be fully convinced आपको पूरी तरह से सहमत होना होगा that God has already released healing for you। राजी होना होगा कि परमेश्वर पहले ही आपको चंगाई दे चुका है। उसके कोड़े खाने से By his stripes हम चंगे हो चुके हैं। we were healed. We are not sick people trying to get healed. हम वो नहीं है बीमार लोग जो चंगे होने की कोशिश कर रहे We हैं। are the healed resisting every sickness. There is a difference। हम वो चंगे लोग हैं जो हर एक बीमारी का विरोध कर रहे हैं। ये और बहुत बड़ा फर्क है मैं दोनों फिर से इस बात को बोलता I'll say it again. हूँ। We are not sick people हम बीमार लोग नहीं हैं trying to get healed। जो चंगा होने की कोशिश कर रहे We हैं। are the healed of the Lord, हम प्रभु की ओर से चंगे किए गए लोग resisting हैं every sickness। जो हर बीमारी का विरोध कर रहे हैं। Amen। Amen। लक्षण आना बीमारी नहीं है। When you get a symptom, that is not a sickness. फिर से इस बात को बोलता हूँ, लक्षण आना बीमारी नहीं है। When you get a symptom, that is not a sickness. जब लक्षण आए, When symptoms come, आत्मा की तलवार निकालो take out the sword of the और Spirit वचन की घोषणा करना शुरू करो। and start to declare the word of God. फुली कन्विंस हो जाओ, पूरी तरह से सहमत हैं। उसके कोड़े खाने से By his stripes, मैं चंगा हो चुका हूँ, I मैं have चंगी been हो healed. चुकी हूँ। I have been healed. आमीन। थर्ड, जब आपको पूरा ये हो गया कि When परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है, When you know that God has given you healing. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। I'll give you an example. आपके पिता ने आपको एक फ्लैट गिफ्ट किया, Your father gifted you a flat. गिफ्ट किया, gifted साथ you में a लिख flat. के भी दे दिया, He wrote along with that. ये आपके लिए। This is for you. मगर जब आप उस फ्लैट में गए But when you went to that तो flat, वहां पे एक आदमी ने उस पर कब्जा कर रखा है। there was a man that was occupying the flat. अब आप क्या करोगे? What will you do? आप क्या करोगे? What would you do? किसका है वो फ्लैट? Who does it belong हाँ, to? तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब? Whose responsibility अब is it आपको क्या now? करना है उसको? What do you have to do now? ऐसे ही परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है। God has given you healing. शैतान वो लक्षण लेकर आपके ऊपर आ रहा है, If the devil is bringing that symptom against you, मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है। but the Lord Jesus has given us all authority over all demonic powers. पहली कुंजी क्या थी? What was the first key? वर्शिप। आराधना। दूसरी क्या थी? हाँ, 5 डब्बा गुल है। दूसरी कुंजी क्या थी? वेरी नाइस। तीसरी कुंजी क्या है? बताई नहीं है मैंने, अभी कैसे बताओगे आप? तीसरी कुंजी है कमांड द सिकनेस टू लीव योर बॉडी। आदेश दो उस बीमारी को आपके शरीर को छोड़ने के लिए। कमांड द सिकनेस टू लीव योर बॉडी। बीमारी को आदेश दो कि आपके शरीर को छोड़ दे। आमीन। जब आप फुली कन्विंस हो जाओ, मेरे को यीशु ने चंगा कर दिया है, When you are fully convinced, अब Jesus मुझे has healed me. परमेश्वर से बोलने की जरूरत नहीं है। Now I don't have to ask अब God. मुझे उस कैंसर को बोलना है, कैंसर अपने घृणित हाथ हटा मेरे शरीर से और निकल बाहर मेरे शरीर से। Now I have to speak to that cancer. Cancer, take your filthy hands off of my body and get out in Jesus' name. Every sickness operating in your body is illegal. हर एक बीमारी जो आपके शरीर के खिलाफ काम कर रही है वो गैर कानूनी है। सुना आपने? Did you hear? क्या है? गैर कानूनी है। तो अब आपको क्या करना है? What do you आपको have to do? कमांड करना है उस बीमारी को निकलने You की। have to command it to get out. जब यीशु मसीह पतरस के घर गए तो पतरस की सासू माँ को फीवर था। When Jesus went to the house of Peter, his mother-in-law had यीशु मसीह ने fever. क्या किया? What did बाइबल Jesus do? सेज ही रिब्यूक्ड द फीवर। Bible- फीवर को डांटा। He rebuked the fever.
आमेन। जितनी मम्मियां हमारी अपने बच्चों को डांटती हैं, अगर बीमारियों को डांटने लग जाओगे तो डिवाइन हेल्थ में जियोगे, डिवाइन हेल्थ में। As much as our mothers rebuke their children, if they rebuke the sicknesses, they will live in divine health. आपको डांटना सीखना नहीं है, आपको, आप परफेक्ट हो, एक्सपर्ट हो डांटने में। You don't have बस to बच्चों learn. को डांटना बंद करो और शैतान को डांटना शुरू करो। You don't have to learn how to scold. Just stop scolding your children and start scolding the devil. आमेन। शैतान इसीलिए बिगड़ा क्योंकि डांटनी पड़ी उसको। हालेलुया। ओके, Mark 11:22-23. Jesus answered and said to them, "Have faith in God." यीशु ने उत्तर दिया और कहा कि परमेश्वर पर विश्वास मैं जल्दी से अब मैं जल्दी क्विकली खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कई लोग पता है कहते हैं, अरे भाई आप परमेश्वर पर विश्वास रखो। करो। Many people say, "Oh, have faith in God." Have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास रखो। बस खत्म कर देते हैं हम। And they finished. यीशु मसीह ने कहा have faith in God. Jesus said, "Have faith." उसने कहा have faith in God, परमेश्वर और पर फिर विश्वास दिखाया what does it mean to have the faith in God. And then he showed what it means to have परमेश्वर पर विश्वास रखना क्या है। बल्कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है have the faith of God. मूल भाषा में लिखा है कि परमेश्वर का विश्वास रखो। Faith of God speaks to the opposite situations. परमेश्वर का जो विश्वास है वो बात करता है विपरीत परिस्थिति से। जीसस ने क्या बोला? What did Jesus say? Have faith in God, real manuscript में of God, but that doesn't matter. 23 में फिर क्या करो? For assuredly I say to you. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, क्या करे? Whoever will say to this mountain. यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझसे प्रार्थना करे कि मैं इस पहाड़ से कहूं। Jesus did not say whoever tells me that I will. कई बारी हम परमेश्वर को बता रहे हो प्रभु जी Many देखो मेरी बीमारी कितनी बड़ी है। We try to tell God, "Oh Lord, my sickness is so great." वो कह रहा है मैंने तेरे को पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास दिया है, अपना मुंह खोल और इस पहाड़ को उखाड़ अपने शरीर He's से। saying, "I have given you the faith to remove mountains. Open your mouth and get this mountain out of your life." आमेन। मैं एक परमेश्वर के दास से मैं उनका सुन रहा था, वो बहुत रिसर्च भी करते हैं। एंड ही टुक सो मेनी, हजारों लोगों को लिया और एक रिसर्च पे उन्होंने कंक्लूड किया कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन से एक घोषणा लगातार 21 दिन तक करता है, कुछ भी इम्पॉसिबल चीज हो, उन्होंने देखा 21वें दिन कैंसर, ट्यूमर, ब्लाइंडनेस, एवरीथिंग वाज ब्रोकन। I saw a man of God who does a lot of research, and he did this research on thousands of people, and he said when a man of God, when any child of God does a declaration from the Word of God for 21 days, any impossible situation will be बिना changed रुके, without stopping. मल्टीपल टाइम्स, कई बार। बट मैं इसको लॉ नहीं बना I'm रहा, not ये बाइबल making में it a नहीं law. लिखा, पर उन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने रिसर्च से देखा कि जब लोगों ने पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, एक हफ्ता किया, कुछ भी नहीं He हुआ। researched बट फॉर and मेनी saw. पीपल ब्रेक थ्रू केम आफ्टर 14 days, कई लोग के लिए छुटकारा 14 दिन के बाद आया। बट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द पीपल ब्रेक थ्रू केम आफ्टर 21 days। लेकिन लगभग सभी के लिए 21वें दिन तक आ गया। आमेन। अगर आपका मुंह वचन बोलता रहे, कोई भी पहाड़ आपके जीवन में खड़ा नहीं रह सकता यीशु के नाम में। If your mouth will keep on speaking life, no mountain will be able to stand against you in Jesus' आमेन। name. यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, Jesus जो said, कोई इस पहाड़ से कहे, I tell you the truth, whoever will say to this mountain, तू उखड़ जा, be uprooted. क्या बोलो ये पहाड़ से? पहाड़ जी, पहाड़ जी, क्या बोला प्रभु ने? कमांड करो। क्या said- बोला? पहाड़। ये पहाड़ का मतलब क्या है? पहाड़ मतलब वो चीज जो बहुत बड़ी है आपके जीवन में, आपको लगता है कि आप नहीं हटा सकते, वो पहाड़ है। He said, command that mountain, anything that is too big for you to remove. कैंसर एक पहाड़ है। Cancer is a mountain. अगर किसी को कैंसर है, यीशु कह रहा है उस कैंसर से कहे, कैंसर तू उखड़ मेरे शरीर से। If anyone has cancer, Jesus is saying, speak to that cancer. Cancer, get out of my body in Jesus' ट्यूमर name. उखड़ मेरे शरीर से। Tumor, get out in Jesus' name. कौन बोलेगा? Who will say it? आप बोलोगे। You have to say it. यीशु मसीह आपको बोल रहे हैं, Jesus is telling you to say it. मगर कई लोग फिर यीशु मसीह को बोल देते हैं। Many people tell Jesus again. ये ऐसा है, It's like saying, मैं भाई सामर्थ को बोलूं, I मैं tell, कहूं कि मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूं, बाहर से कोक ले आना। I'm giving you 500 rupees, can you get coke from वो outside? बोले मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूं, बाहर से कोक I'm ले giving आना। you 500 rupees, can you get coke from outside? यीशु कह रहा है आपको बोलना है। Jesus is saying you have to say it. किसको बोलना है? Who has to? The righteousness of faith speaks. धार्मिक- विश्वास की धार्मिकता बोलती है। The righteousness of faith speaks. आमेन। जो कोई, यानी प्रभु नहीं कह रहा कुछ के साथ होगा, जो कोई बोलता रहेगा अपने पहाड़ से बिना थके, पहाड़ को उखड़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह, you know, otherwise Jesus will be a false god. The Lord is not saying that some will see this. He's saying anyone who says,
अगर यीशु ने कुछ बोला और वो सच नहीं है तो फिर वो सच्चा परमेश्वर नहीं है। If Jesus said something and it's not true, then he is not the true God. आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Can you? You have to be absolutely convinced कि अगर यीशु मसीह ने कहा है तो 100% होगा। आपको पूरी तरह इस बात में राजी होना होगा कि if Jesus has said it, it Put that has to scripture happen. हिंदी में लगाइए और हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। तैयार हैं We'll आप? read it together. मैंने आपको क्या बताया था? ये चर्च एक बाइबल कॉलेज है। This church is a Bible यहाँ college. पे आप विश्वास के योद्धा तैयार कर रहा है परमेश्वर। God is preparing warriors of faith here, champions of faith. साथ में पढ़ेंगे हिंदी We'll read में। together. Just put it in हिंदी। हालेलुया। चलो छोड़ो, हम लोग साथ में पढ़ लेंगे हिंदी में। रेडी? 1 2 3। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। ने बोली ये बात, किसी प्रचारक ने नहीं बोली, No preacher said this. प्रभु यीशु मसीह ने बोली। Lord Jesus और उसने said कहा this. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। And he said, heaven and earth will pass, but not even a dot of my word will pass. आमीन। अब आप एक चीज करोगे। Now you'll do one thing. तैयार हो आप? Are you ready? हम वो सीखें। रात को 3 बजे अगर पेट में दर्द होगा तो कौन सी हीलिंग मीटिंग में जाओगे? If at 3 in the night you have stomach pain, which हम meeting आपको will वो you go to? ट्रेनिंग देंगे जब आपको कोई मैन ऑफ गॉड नहीं चाहिए, आपको वर्ड ऑफ गॉड चाहिए। We are giving you that training where you don't need any man of God, you need the word of God. कम ऑन, खड़े हो जाओ सारे के सारे। Stand in your places all. और कितने लोग चाहते हैं जय में जीना? अपने हाथ को दिखाओ। How many people want to live जय in में जीना victory? चाहते हो? You want to live in victory? आमीन। जहां कहीं आप रहते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आप जय में जी सकते हो। Doesn't matter where you live, in the village or in the city, you can live in victory. अब आपका जो पहाड़ है Now your mountain, वो आपको पता है, you know your mountain. मुझे नहीं पता आपका पहाड़ क्या है। I don't know what your mountain is. आपको पता है। You तो know it. आप आज, अब ये प्रैक्टिकल है, आप कमांड करोगे। So today you will command your mountain. वो कैंसर हो सकता है, It can be cancer, कर्जा हो सकता है, it can be death, किसी बच्चे की बीमारी हो सकती है, a child who is sick, कोई ऑपरेशन हो सकता है, any जो भी है। oppression, whatever it is. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? मैं कहूंगा 1 2 3। I'll say 1, 2, 3. एक चीज ध्यान से सुनिए। Hear carefully. एक चीज जो मसीह लोगों को आज चाहिए वो है वॉयलेंट फेथ। One thing the believers need today is violent faith. वॉयलेंट फेथ। वॉयलेंट फेथ का मतलब समझते हैं? You understand? आप what- बोलोगे ये मेरे बाप ने मुझे दिया शरीर, शैतान तू इस शरीर को नहीं छू सकता। You will say, my father has given me this body. Devil, you cannot touch this body. आमीन। सोचो यीशु मसीह ने कितना बड़ा दाम चुकाया हमारी चंगाई के लिए। Imagine what a great cost Jesus has paid for our healing. क्या जरूरत थी उसको कोड़े खाने की? What was the need for him to take those क्या stripes? जरूरत थी उसके पूरे शरीर से मांस उखाड़ दिया What गया was the reason for his flesh to क्यों be उसने torn कोड़े apart? खाए? Why did he take those ताकि beatings? आप और मैं चंगाई में चलें। So that you and I can walk in health. आमीन। तैयार हो आप? Are you ready? मैं 1 2 3 कहूंगा I'll say 1, 2, 3. और आप कैंसर है तो बोलो हे कैंसर, So if anyone has cancer, उखड़। say, cancer, get out. डायबिटीज, Diabetes. बोन डिसऑर्डर, हृदय हार्ट करो, प्रॉब्लम, आप हृदय बोलना शुरू करो। You start speaking. आमीन। Amen. ओके 1 2 3 कम ऑन कम ऑन, कमांड करो कमांड आदेश दो, आदेश दो. से जोला बहासा, कमांड करो। आदेश दो. अपनी सारी बीमारी को कमांड करो इस समय। Command all this. शुगर लेवल को बोलो वापस आ नॉर्मल। Command the sugar ट्यूमर levels को to be बोलो normal. इसी समय नाश हो जा। Command the tumors to be कम ऑन destroyed. चर्च। एक बोलने वाली कलीसिया जय में चलने वाली कलीसिया है। A speaking church is a church that walks in victory. Come on, come on, speak the word. Oh, masaka braga se toro broga dina mama. Hey, la braga dene me se kotoro broga. La baba basatara braga dana mama. Bolo bolo bolo. बोलो उस पहाड़ को उखाड़ इस समय Speak to that यीशु के mountain. नाम में। Tell it to get out in उखाड़ Jesus' name. यीशु के नाम में। Get out in Jesus' name. Come on. Sabragadana mase kotoro brogadina mama. आपके मुंह में जीवन और मृत्यु डाला है परमेश्वर ने। God has put life and death in your mouth. Come on, इस्तेमाल करो उस अधिकार का। Use that authority. इस्तेमाल करो उस अधिकार का। Use that authority. जहाँ कहीं आप हो, Wherever you कोई are, चुप न रहे इस समय। let no one be अपने मुंह को quiet. खोलो, Open your mouth. कमांड करो इस समय। Command right now. ओ रबा बाबा रेडेना मामा रेगेडेने। लिब्रा ब्रागादाना मसे कोरो ब्रोगादिना मामा रगादाना मरेगेडे।
उस दर्द को कमांड करो Command that pain जो हर हफ्ते आपको परेशान करता है. that troubles you every week. Come on, come on, come on. Mama se kere brege dana mama mare dana madere ke delegere. Ribraga dana madene ke delegere brelege dana mama maraga dene me. Oh. Hey mama mazeri ara baba baba dana madere dana daga dana madara garabra. Zokara braga dana made. Come on, come on, come on, come on. आप जयवंत योद्धा हो. You're a उस दो victorious धारी champion. तलवार को निकालो और काट डालो उन सारे बंधनों को. Take out that double-edged sword and destroy all those bondages. ले ब्रोगाडाना मजे कोटोरो ब्रोगाडिना मामा माराडाना मदे रियारा ला बाबा बाबा बाबा. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. उस बीमारी को बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे शरीर में रहने का. Tell that sickness you have no बोलो authority उस in my बीमारी body. को मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. Tell that sickness my body is the temple of the Holy Spirit. ब्रागाडाना मजे रियारा ला बाबा 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 रेडाना मदे देगे देले. जैसे आप वचन को डिक्लेयर करते हो स्वर्गदूत रिलीज होते हैं आपके बिहाफ में. As you declare the word of God, the angels are being released on your behalf. जैसे आप वचन की घोषणा करते हैं स्वर्गदूत असाइनमेंट में लग जाते हैं आपके लिए. As you declare the word, the angels get on assignments for you. बोलो मैं किसी बीमारी में नहीं मरूंगा. Say, I will not die in any sickness. परमेश्वर ने मुझे दीर्घायु से ब्लेस किया है. God has blessed me with a long life. कम ऑन अपने मुंह को खोलो डिक्लेयर करो आज. मागा साकारा ब्रागा देने में जोकारा ब्रागा दाना मामा मामा रेडा दा बाबा बा. ओ स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई. 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 स्वर्ग से धरती पे आज भीग जाओ उसकी चंगाई से. उसकी चंगाई की सामर्थ बह रही है एक नदी की तरह. बरसे तेरी चंगाई. स्वर्ग से धरती पे 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 बरसे तेरी चंगाई. उसकी अनॉइंटिंग उसकी आत्मा का अभिषेक यहाँ बह रहा है. बरसे तेरी चंगाई. स्वर्ग से धरती पे 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 बरसे तेरी चंगाई. आप खुले स्वर
church. बरसे तेरी चंगाई स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई स्वर्ग Come on, से receive करो अपने छुटकारे को आज. Receive करो अपनी चंगाई को इस समय. स्वर्ग से धरती पे मैं कमांड करता हूँ आपके शरीर को सर से लेकर पांव तक चंगा हो जाए इस समय यीशु के नाम में. बरसे तेरी चंगाई स्वर्ग से धरती पे 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 बरसे ओ स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई स्वर्ग से धरती पे. यहाँ पे कोई है आपकी एल्बो टेढ़ी है, आपकी एल्बो टेढ़ी है. परमेश्वर आपकी हड्डी वापस सही जगह में आ रही है. Your elbow is twisted. आपकी एल्बो चंगी हो रही है इस समय. The Lord is healing your elbow. The joint is twisted. Amen. Hallelujah. परमेश्वर की चंगाई की नदी इस जगह में बह रही है. The river of God's healing अपने is flowing. दिमाग से इस बात को निकाल दो, मेरी बीमारी बहुत बड़ी है. Take this thing out of your mind that my sickness is too big. अगर पहाड़ों को हटाना है तो उस पहाड़ को डिस्पाइज करना शुरू करो. बोलो पहाड़ कुछ भी नहीं है. If you want to remove mountains, start despising those mountains and say, this is nothing. देखो कैसे परमेश्वर का वचन पहाड़ के बारे में कहता है. वो कहता है व्हाट आर यू ओ माउंटेन बिफोर जेरुब्बाबेल यू विल बी क्रश्ड टू नथिंग. See how the word says towards for the mountain कि पहाड़ तू क्या है ज़ेरुब्बाबेल बोलो के सामने? पहाड़ तू रौंद दिया जाएगा. तू कुछ भी नहीं है मेरे यीशु के सामने. Say mountain you बोलो are nothing. पहाड़ मेरे पास अधिकार है पहाड़ों को हटाने का. दुष्ट आत्माओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है. आमेन आमेन आमेन. आज बोलो मेरा दिन है. आज मेरा दिन है. हालेलुया. Sei brogadina malahara. Re bragadila bragade bora bragade. Leim brogadina blagade. Lei bro basande. यहाँ पे कितने लोग हैं जो आए हैं, जो आपके साथ अगर आए हैं वो बहरे हैं. How many people if someone has brought someone अपना हाथ उठाओ. who's deaf? हाथ उठाओ. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. जो आपके बगल में, टेल देम इट्स देयर टाइम टू बी हील्ड. उनसे कहें आपका समय चंगा होने का. जिस आपकी जरूरत है. आमेन. जो उनके बगल में है, आप उस जगह में हाथ रखिए, उस कान में जहाँ पे वो बह रहे हैं. अगर दोनों कान से बह रहे हैं, दोनों कान में हाथ रखिए. Keep your hands on their ears. If they are deaf from both ears, keep your hands on both ears. Father in the, come on church, we'll agree with me. मेरे साथ हम एक कलीसिया की तरह एग्री करेंगे. Father in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम we take authority over these deaf spirit. हम अधिकार लेते हैं इन बहरी आत्माओं के ऊपर. And I command this deaf spirit come out in Jesus और name. मैं आदेश देता हूँ बहरी आत्मा बाहर आ जाओ यीशु के In नाम the में. name of Jesus, यीशु के नाम में I command deaf ears open now in मैं Jesus. आदेश देता हूँ बहरे कान खुल जाए इस समय In यीशु the के name नाम of Jesus, में. यीशु के नाम में ears be healed. कान चंगे हो जाएं. I command all these people who are deaf मैं आदेश देता हूँ ये सब लोग जो be बहरे healed हैं, now in Jesus. इसी समय चंगे हो जाओ यीशु Oh के नाम में. God, I thank you प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ in the name of Jesus. यीशु के नाम में. Thank you, Holy Spirit, धन्यवाद पवित्र आत्मा for opening their ears के कानों को खोल देने in के लिए. Jesus' name. यीशु के नाम. Come on, now check their hearing. अब उनकी सुनने की क्षमता को परखें. Hallelujah. So, fourth point,
चौथी बात, फोर्थ पॉइंट, एक्ट इन फेथ। विश्वास में काम करें। विश्वास कर्म बिना मुर्दा है। Faith without works is dead. ध्यान से सुनिए, मैं देहरादून में था, हम लोग प्रे कर रहे थे, वहां पे एक लेडी आई, I was in वो Dehradun. काफी हेवी थी, We were praying and a woman came who was very heavy. वो चल भी नहीं पा रही थी। She couldn't even walk. उन्होंने कहा मेरे को सर्जरी के लिए जाना है, कल मेरी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। She said I have to go for a knee replacement surgery tomorrow. और मैं प्रार्थना करते हुए जा रहा था, टाइम नहीं था। Praying, there was no time. जैसे ही मैंने उनके ऊपर हाथ रखा और मैं दूसरे के पास गया, The moment I kept my hand and moved to the प्रभु ने next कहा person, वापस जा और उसको बोल कि अभी सीढ़ी से उठे और नीचे आए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी वो जब तक घर जाएगी अपनी चंगाई खो देगी। the Lord said, go and tell her to walk up and down the stairs. If she does not do that, she will lose her healing when आप by the इमेजिन time कर she goes सकते हैं home. जो लेडी चल भी नहीं पा रही You है, can imagine a woman who cannot even walk. प्रभु ने उसको कहा सीढ़ी से चढ़ो। The Lord told her to walk up and down the stairs. मैंने उनको बोला और फिर मैं आगे प्रार्थना करने लगा, मैं भूल गया कि वो I told her and I went on praying and I forgot about her. लास्ट दिन मीटिंग के वो आई हंसते हुए, भागते हुए, गवाही देते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पूरा चंगा कर दिया है, मेरी सर्जरी कैंसिल हो चुकी है। On the last day of the meeting, she came testifying, joyful and dancing, saying, "My surgery has been cancelled. Jesus has healed me." अब जैसे आज प्रोफेटिक वर्ड आया डेफ लोगों के लिए, अगर कोई है यहाँ पे वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा आगे, मैं Now, नहीं a prophetic word came for the deaf today, and there's someone who says, "No, I'm not going." दे विल मिस द हीलिंग। वो अपनी चंगाई खो देंगे। नमान के पास एक प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन आया, यर्दन में 7 बार डुबकी लगा। A prophetic instruction came to the man to take 7 dips in the. क्या in था the इंस्ट्रक्शन, river. कितनी बार डुबकी लगानी? What was the instruction? एक बार डुबकी लगाई, क्या हुआ? One time he did. तो ध्यान से सुनिए, Hear carefully. सामर्थ पानी में नहीं थी, Power was not in the water. वो जादुई पानी नहीं था, It was वरना not पहली magical डुबकी में ठीक हो जाता। water. Otherwise, first dip would have सामर्थ done it. उस भविष्यवाणी के वचन में थी जो उसको दिया गया। The power was not in the prophetic word that was given to him. एक बार डुबकी लगाई, First कुछ time नहीं he हुआ, went. दूसरी बार डुबकी Second लगाई, time, कुछ नहीं nothing हुआ, happened. तीसरी बार, Third time, चौथी fourth बार, dip, पांचवी fifth बार, dip, छठवीं sixth बार, dip. कुछ नहीं। Nothing happened. क्योंकि Why? इंस्ट्रक्शन क्या था? What was the instruction? कितनी बार? How many times? बाइबल कहती है जैसे ही 7वीं बार डुबकी लगाई, नई स्किन बच्चों जैसी हो गई उसकी। Bible says the moment he took the 7th dip, his skin was made like a little सो जब child. वचन आया, When the word came, नमान एक्टेड ऑन दैट वर्ड। the man उसने उस वचन के अनुसार काम किया. मैं गवाही सुन रहा था एक माँ बाप की, उनके बच्चे को एक ऐसी उनको एलर्जिक रिएक्शन हुआ कि वो कुछ भी खाता था उसकी पूरी बॉडी सूज जाती थी और वो बिल्कुल डेथ बेड में चला जाता था। I was hearing कुछ भी the- मतलब गेहूं, चावल, बिस्किट, जूस, कुछ भी। I was hearing the testimony of a couple that their child got infected with something, and whatever the child ate, he would come to the और verge वो of माँ dying. बाप डॉक्टर ने कहा आप तैयार हो जाओ, ये बच्चा ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा, And the doctor said the child क्योंकि will not इसकी survive. बॉडी रिएक्ट कर रही है हर एक खाने की सब्सटेंस से, हर एक Because दूध, पानी, सब चीज से। His body is reacting to any food that you give him. तो वो ड्रिप में जिंदा था। He was alive on drips. तो उन्होंने एक टीचिंग सुनी विश्वास की। They heard the teaching. उन्होंने on कहा faith. या तो हम मान ले कि हमारे साथ ऐसा हुआ और हमारा बच्चा ऐसा है, They say either we believe, accept that this is what is या happening, this is हम our child, विश्वास का जीवन जिए। or we live a life of faith. तो वो रोज ये घोषणा करने लग गए कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमारा बच्चा चंगा So हो चुका है, every day they started to declare that by the stripes of Jesus our child has been healed. और कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। And there was no difference in the फिर child. वो उस परमेश्वर दास के पास गए जिसकी वो टीचिंग सुन रहे थे। They went to that man of God whose teaching they were hearing. वो कह रहे हम ये बार बार घोषणा कर रहे हैं हमारा बच्चा यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया, मगर कोई बदलाव नहीं आ रहा उसके अंदर। They said we are declaring again and again that our child is healed by the stripes of Jesus, but there is no change in our तो child. उन्होंने कहा क्या आप उस अपनी जो घोषणा है उसके पे एक्ट कर रहे हो? So he asked them, what you are declaring, are you acting according उन्होंने कहा उसका according to मतलब क्या है? it? They said, what does it उन्होंने mean? कहा उसको नॉर्मल खाना दे रहे हो? He said, are you giving him food? उन्होंने कहा अगर हम नॉर्मल खाना देंगे तो मर जाएगा। They said, if we give him food, he will die. तो उन्होंने कहा अभी आप विश्वास नहीं करते कि यीशु के कोड़े खाने से आपका बच्चा चंगा। So he said, then you don't believe that your child is healed by stripes of Jesus. The advice was deadly. वो खतरनाक सुझाव था. The child would have died. वो बच्चा मर सकता था. वो घर गए, They went home. उन्होंने कहा प्रभु हम विश्वास करते हैं। They said, Lord, we उन्होंने believe. बच्चे को कुछ खाने को दिया, They gave the child something वो to बच्चा eat. हॉस्पिटल एडमिट हो गया। The child went to the hospital. वापस आए, They came उन्होंने back. डिसाइड कर लिया They decided. वैसे भी डॉक्टर ने कह दिया बच्चा बचेगा नहीं, तो हम विश्वास की लड़ाई के साथ अगर जाएगा भी तो लड़ते लड़ते जाएगा। Anyways, the doctors have said the child will not survive, so we will fight the fight तो of वो faith. रोज घोषणा करते Every day they और declared उसके बाद थोड़ा सा खाना उसको and give देते, him little food. बॉडी रिएक्ट करती, The body would react. मगर थोड़ा कम रिएक्ट करती। But the reaction was a little less. फिर वो घोषणा करते, Again they would declare. बॉडी थोड़ा और कम रिएक्ट The body would react a करते little करते less. Again. 1 महीने में बच्चा एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गया, नो मोर रिएक्शन इन द बॉडी। They kept doing this for a month and the child was absolutely normal और कोई reaction नहीं हो रहा था फिर. यीशु मसीह ने तो कर दिया चंगाई। Jesus has already healed यीशु you. मसीह ने उस पैरालिटिक को बोला उठ अपना बिस्तर उठा। Jesus told the paralytic man, get up and take your bed. आपको पता नहीं है मैं पैरालाइज्ड हूँ। He said, you don't know I'm paralyzed. इंस्ट्रक्शन क्या है? What was the instruction? उठ Get up, चल फिर। walk. हम लोग क्या करते हैं उसमें? We would have done.
अरे उठो, जब वचन की घोषणा होती है जो नहीं कर सकते वो करो तो हीलिंग मैनिफेस्ट हो जाएगी। When the word is declared, do what you could not do. If you do that, your healing will manifest. परमेश्वर के दास केनेथ हैगेन, उनको दिल की एक बीमारी हुई, Man of God Kenneth Hagin had a heart disorder. बिस्तर पे थे, He was on the bed. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि कोई पास्टर आएगा He तो thought- मुझे कुछ वचन बताएगा। He thought some pastor will come and give me तो some एक word. पास्टर आया उनके घर पे, A pastor came to his house. और उस पास्टर ने, उनकी मम्मी उनके बगल में और उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हीं के सामने, And the pastor is there, his mother is there, and he's praying for him in front of his mother. प्रभु Oh Lord, जब ये बच्चा मर जाए after the child is तो dead, इसकी माँ को शक्ति देना। oh, give power to his mother. वो to जिंदा bear है it. He's still alive. वो उसके बाद जब पास्टर चले गए तो कह रहे प्रभु इससे अच्छा होता है पास्टर आता ही ना मेरे घर। After that pastor left, he said, Lord, it was better if this guy did not come to my house. और उन्होंने कहा, उन्होंने वचन पढ़ना शुरू किया, And he started to read the word. और वचन पढ़ते 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 Kept on reading, मरकुस kept on reading. 11:24 जो मैं आप 23 जो मैंने आपको दिखाया He अभी, came to Mark जो कोई इस 11:23. पहाड़ से करेगा Whoever will say वो to रोज this बोलने mountain. लगे, He began to speak to रोज this बोलने mountain. लगे। Every day he would और speak. एक दिन परमेश्वर ने उनसे बात करी, And one day the Lord spoke क्या to तू him. विश्वास करता है कि मैंने तुझे चंगा कर The दिया? Lord said, do you believe I have healed you? उन्होंने कहा हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। He said, yes Lord, I believe. तो प्रभु ने कहा अगर तू सच में विश्वास करता है कि मैंने तुझे चंगा कर दिया तो तू बिस्तर में क्यों लेटा The है? Lord said, if you really believe I have healed you, why are you lying down on the bed? उठ। Get up. तो कह रहे जैसे मैंने उठने की कोशिश करी So ऐसा लगा जैसे हजारों सुइयां मुझे चुभ रही हैं ऊपर से नीचे। So he said, the moment I tried to get up, it was like thousands of pins were pinching me from him. You won't feel healed. आपको चंगा महसूस You नहीं will have to होगा. believe you're healed. आपको मानना पड़ेगा आप चंगे हो गए हो. फीलिंग से हीलिंग नहीं आती। चंगाई भावनाओं से नहीं आती है. बोलो फीलिंग से हीलिंग नहीं आती। You won't feel you're healed. You have to believe you're healed. आपको चंगाई महसूस नहीं होगी, आपको मानना होगा कि आप चंगे हो गए हो. So उन्होंने उसके बाद अपनी टांग को उठाया और जैसे ही नीचे रखा He वो कह lifted रहे his leg and kept it on the floor. उनका सर घूमने लगा, He said, my head began तो to बिल्कुल spin. पतले हो चुके थे It was very lean. और हजारों सुइयां चुभ रही, चले नहीं है। Thousands of pins were pinching him. एक कदम रखने की कोशिश करी, गिर First step गए। he tried to take, he fell. उठाया, फिर से उठे, बड़ी मुश्किल Got से। up, very difficult. दूसरा कदम रखा, गिर Second गए। step he took, he fell. मार करते रहे, बोला But he यीशु के kept doing कोड़े it. खाने से मैं चंगा By the हूँ, stripes of यीशु के Jesus. कोड़े खाने से By मैं the चंगा stripes हूँ, of यीशु के कोड़े। Jesus. By the stripes of और Jesus. 1.5 घंटे में अपने पूरे कमरे में भाग रहे थे वो। After 1.5 hours, he was running around in his room. Sometimes you have to be violent to receive your healing. कई बार आपको जबरदस्ती अपनी चंगाई को लेना होता है. Amen? आपको violent होना पड़ेगा। आपको जबरदस्ती. बोलो आज मेरा दिन है। Say, today is my day. So you will have to act on your healing. आपको अपनी चंगाई पर काम करना होगा. कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे, वो मुझे बताते हैं, कहते पास्टर जब आपने बोला चंगे हो गए, जब मैंने पाँव उठने की कोशिश करी तो मुझे बहुत दर्द हुआ, मुझे वही वो लगा, पर मुझे लगा नहीं आज मेरा दिन है। जैसे मैंने दूसरा कदम रखा थोड़ा और बेटर हुआ, तीसरा रखा और बेटर, चौथा हुआ बेटर, ऐसे करके चंगाई मैनिफेस्ट करने लगी। Many people tell us when you said, Pastor, to do something which you could not do, and I took the first step, I was in pain. The second step, I was in pain. The third step, and I started to walk. आपने देखा है जो दो बहनें यहाँ पे जिनको परमेश्वर ने नई ओवरी क्रिएट करी, You saw the two sisters that God created new ovaries. उन्होंने for क्या them. किया? What did they do? जब प्रोफेटिक वर्ड आया When the prophetic word वो came, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराने गए। ये क्या है? ये विश्वास का कर्म है। they first went to get an ultrasound done. This is the act of faith. और जो ओवरी सर्जरी से निकाल दी गई थी परमेश्वर ने रिक्रिएट कर दी। The ovary that was surgically removed, God recreated it. Amen? अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं जब परमेश्वर एक प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन देता है, यू विल गेट योर ब्रेक थ्रू। If you respond to the prophetic instruction that God gives, आपको आपका छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा. Amen? So that's the fourth key. ये चौथी चाबी है. And the fifth key. और पांचवी एक मैं चाबी. आपको बात बताऊं, बहुत सारे लोग जो पहले जो हिंदू परिवार में पैदा हुए Many या people who are from Hindu families, उनका ना एक गलत धारणा है, मैं आपको बताता हूं, कई लोगों की they है। have a wrong belief. Many people. उनको लगता है अगर मैंने गवाही दी तो मेरी बीमारी वापस आ जाएगी। They think if I testified, then my sickness will come back. इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात मैंने अपने जीवन में नहीं सुनी। There is nothing more foolish I have heard my entire life. उनको कई लोग बोलते हैं, वो कहते हैं अगर हमने बोला अच्छा हो रहा है तो हमारे साथ बुरा होने लग जाएगा। They say if we say good is happening, then bad will start to happen. हम लोग एक गोयल फैमिली है जो प्रभु में नहीं थे, हम उनके घर गए, We went उनके to- कान के पीछे टेनिस बॉल जितना ट्यूमर हो गया था, डॉक्टर ने कहा था हम सर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि नसों में लिपटा हुआ था। We went to meet a Goyal family. There was a tumor of a tennis ball size behind his ear. The doctor said we cannot operate it. The nerves are entangled in it. हम गए, हमने प्रार्थना करी, We went and और prayed. जिस फैमिली ने हमें वहां भेजा था उनका रोते रोते फोन आया कि ट्यूमर 90% श्रिंक हो गया, सर्जरी की जरूरत नहीं है, और 10% भी डॉक्टर ने कहा खत्म हो जाएगा। The family that called us to go to their house, they called crying and they said 90% tumor has reduced, and the तो हम doctor बहुत said खुश no हो गए, हमने surgery. उनको कॉल किया, कह रहे नहीं नहीं हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। We were so happy. We called and we said congratulations. They said no, nothing has happened to us. हमने कहा कोई तो झूठ बोल रहे We हैं, said someone is lying. या तो ये बोल रहे हैं या तो ये बोल रहे हैं। Either they are lying फिर or हमने they are कॉल lying. किया, We called. हमने कहा वो तो कह रहे नहीं हुए। We said they are saying it's not वो कह रहे happening. हाँ उनको ये डर है कि अगर हमने बोल दिया
लिया कि हम ठीक हो गए तो ये वापस आ जाएगा। They said, yeah, they have this fear. If we say it is healed, then it will come back. अगर आप ये सोचते हो If you think like this, तो ये इग्नोरेंट बात है। then this is ignorant. बाइबल क्या कहती है? रेवलेशन 12:11 प्रकाशित वाक्य 12 उसका कहता They overcame devil by the blood of the lamb and by the word of their testimony. है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस शैतान पर जय। आपकी गवाही आपको जय देती है। Your testimony gives you victory. Amen. I say it like this. मैं ऐसे कहता हूँ, When you testify and give glory to God for what God has done, जब आप गवाही देके परमेश्वर की महिमा करते हो जो उसने किया उसके लिए, you cement your healing. आप अपनी चंगाई को सीमेंट कर देते हो, पक्का कर देते हो। Amen. Second thing, you become whole. दूसरा, आप संपूर्ण हो 10 जाते हो। कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए। 10 lepers came to Jesus. यीशु ने 10 के 10 को चंगा किया। Jesus healed them all. केवल एक वापस धन्यवाद और गवाही देने के लिए। Only one came back to तो यीशु मसीह ने testify. क्या 9 के 9 चंगे नहीं हुए थे? Jesus said, but not the other 9 healed. मगर उस कोढ़ी के लिए जो वापस आया और जिसने गवाही दी, यीशु ने कहा You have become whole. He went whole. संपूर्ण होकर गया वो। But to the one that came back and testified, Jesus said, you have become whole. तू संपूर्ण हो गया। दूसरी बात, कई लोग क्या करते हैं, वो क्यों गवाही नहीं देते? हमें शर्म आती है। Many people don't want to testify because they feel shy. डॉक्टर के पास जाते हुए नहीं आती शर्म? Don't you feel shy when you go to the doctor? अगर प्रभु ने हमें चंगा किया है, the least you can do, अगर यीशु ने हमें चंगा किया और हमें वो गवाही देने में शर्म आती है, तो सही में हमें शर्म आनी चाहिए। If Jesus has healed us and if we feel shy to give that testimony, we should be embarrassed. अरे मैं चिल्ला के जितना कह सकता हूं मैं कहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसने मुझे चंगा किया है और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उसको महिमा दूंगा। I will scream and testify Jesus is the God who heals. As long as I'm alive, I will testify of his healing power. अगर उसने आपको चंगा किया है, If he has healed you, उसकी महिमा को मत चुराओ। don't steal his glory. आप जानते हैं क्यों? हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये चंगाइयां नकली हैं, ये लोग झूठ बोलते You हैं। know, we are living in times where people put allegations saying these healings are fake, these people और lie. अगर जिन लोगों को यीशु ने चंगा किया वो भी डर के मारे पीछे हो जाएंगे, And if तो the- फिर कौन गवाही देगा कि यीशु मसीह चंगा करता है? And if the people whom Jesus heals, they also get afraid and go shrink back, then who will testify of his power? जब प्रभु आपको चंगा करे, चीख के पूरी दुनिया को बताओ, यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, वो जीवित परमेश्वर है। When Jesus heals you, scream it out to the entire world. Jesus is the healer. He has healed me. Amen. Thank you for watching.